दिल्ली के मुख्यमंत्री से सवाल ईडी करना चाहती है। उन्हें 3 बार एक ही महीने में समन किया गया है। क्यों नहीं पहुंच रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री? और झारखंड के मुख्यमंत्री उसे कई कदम आगे हैं, वो तो 7 बार समन के बाद भी नहीं पहुंचे हैं। क्या छिपा रहे हैं सर? अनामिका, भारतीय जनता पार्टी की सरकार यदि भ्रष्टाचार से लड़ती हुई दिखाई देती तो कोई एतराज़ नहीं था। निश्चित तौर पर भ्रष्टाचारियों के लिए जगह जेल ही होनी चाहिए, लेकिन भ्रष्टाचार के नाम पर जब विपक्षी पार्टियों को प्रताड़ित करने का काम यदि केंद्र की सरकार करे और वो भी अपने संवैधानिक संस्थानों के द्वारा, तो निश्चित तौर पर प्रश्न तो उठेंगे ही। ये कैसे तय किया जाएगा? ये भी प्रश्न उठेंगे। ये कैसे तय करेंगे? क्या अगर ईडी जैसी संस्था, ईडी जैसी जांच एजेंसी भ्रष्टाचार के खिलाफ सवाल जवाब करना चाहती है, उस पे आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार पे नहीं, हमें पॉलिटिकल टारगेट कर रहे हैं, ये कौन तय करेगा? ये आप खुद तय कर लेंगे तो ये गलत बात है ना। कम से कम जांच एजेंसी को अपना काम तो करने दीजिए। तो ईडी का ही रिकॉर्ड हम बता देते हैं। पिछले 5 सालों में 95% भारतीय जनता पार्टी के विपक्षी पार्टियों के ऊपर ईडी ने अपनी कार्रवाई की है। कन्विक्शन रेट इन लोगों के ऊपर 0.46% है। इसके बारे में बात नहीं करेंगे क्या? साफ दिखाई देता है, आंकड़े दिख रहे हैं सिर्फ, कि जो भारतीय जनता पार्टी जिस ईडी का इस्तेमाल करती है, सीबीआई का इस्तेमाल करके विपक्षी पार्टियों को प्रताड़ित कर रही है। और अलग अलग, केवल केजरीवाल साहब की बात थोड़ी है, पूरे हिंदुस्तान में विपक्षी पार्टियों का आप जब आंकड़ा उठा के, और सबसे बड़ी बात, जिस पार्टी के प्रधान खड़े होकर डंके की चोट पे कहते हैं कि ये 70,000 करोड़ का आरोपी और भ्रष्टाचारी, 3 दिन के बाद आप उसे उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। ये कौन सा तरीका है? हिंदुस्तान की जनता देख नहीं रही है क्या? और आप कहते हैं कि ठीक है, आप में यदि कोई गलती नहीं है, यदि लगातार आपको सम्मान दिया जा रहा है तो आप आइए, सरेंडर कर जाइए, और फिर आपसे पूछताछ, एक लंबी पूछताछ होगी और कहा जाएगा कि PMLA एक्ट के तहत आपको गिरफ्तार किया जाता है। मतलब करना है गिरफ्तार तो कर लीजिए। मतलब राजीव जी, एक आधिकारिक तौर पर उसका जवाब दिया पार्टी ने, और उस पार्टी के आधिकारिक जवाब को यदि ईडी नहीं समझ पा रही है। नहीं, आधिकारिक जवाब क्या है? मैं जवाब बताऊं आधिकारिक जवाब क्या है? आधिकारिक जवाब यह है कि मैं 26 जनवरी की तैयारियों में व्यस्त हूं, गैर कानूनी समन है, राजनीति से प्रेरित समन है, मैं पेश नहीं हो सकता हूं, और बहुत सी बातें कहीं बता देते हैं आपको। समन भेजने की मंशा पर सवाल उठा दिया उन्होंने, समन भेजने का कारण वैध नहीं है। मतलब ये क्या तरीका है? ये कोई जवाब है? जनता को ये बात समझ में तो आया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ईडी के सहारे किसी सूबे के राजीव जी से जवाब लेती हूँ। राजीव जी, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, उनकी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि समन गैर कानूनी है, लेकिन समन किया जा रहा है 1 महीने में 3 बार पेश नहीं होना, ये लीगल है, शायद ये कानूनी है उनकी नजर में। नहीं, आपने खुद ही बताया अभी थोड़ी देर पहले, यही बात मैं बोलने वाला था। कि देखिए, वजह जो दी है ईडी को, वो क्या दी है? वजह ये दी है कि 26 जनवरी की तैयारियों में व्यस्त हूं मैं। वजह ये दी जा रही है कि अभी मुझे राज्यसभा के चुनावों के चलते मैं कहीं अपने आप को एंगेज करके बैठा हूं। अब ये सोचिए, अगर किसी तरीके का कोई शराबी, कोई घोटालेबाज, कोई कच्ची शराब बेचने वाला, कोई गैर कानूनी हरकत करने वाला, और अगर आज वो 26 जनवरी या इंडिया गेट के आसपास मंडराता हुआ नजर आए, तो क्या पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी? अगर किसी ने कोई गैर कानूनी काम किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई तो पुलिस द्वारा की जाएगी। अब ये बहाना बना लेना कि मेरे पास अभी क्या क्या काम है, इन वजहों से मुझे छूट दे दी जाए, इन वजहों से मेरे घोटालों के ऊपर पर्दा डाल दिया जाए, तो ये तो संभव नहीं है। और यही बात आपने देखा, इनके सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, ये सभी लोग इसी तरीके की टिप्पणियां करते थे कि हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। आज देखिए, न्यायालय द्वारा ही उनकी बेल रिजेक्ट की जा रही है। न्यायालय द्वारा ही, आप अरविंद केजरीवाल जी को भी मालूम है कि कहीं ना कहीं मैं फंसता हुआ चला जा रहा हूं, मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। वो रास्ता ढूंढने के लिए 26 जनवरी रास्ता ढूंढने के लिए राज्यसभा का सहारा ले रहे हैं। अरे भाई, ईडी या सीबीआई बच रहे हैं, आप खुलेआम कहते हैं, आपके पार्टी के लोग खुलेआम कहते हैं, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट एविडेंस है तो आप दीजिए। आपके पास ना कोई एविडेंस है ऐसा जिसमें ये निकल करके बाहर आए कि आप गुनहगार नहीं है। आपके गुनाह साबित हो चुके हैं, और छोटे लेवल पे नहीं हुए, बड़े लेवल पे। तो क्या जरूरी है? देखिए, समझदारी कर लीजिए ना। जब झारखंड में तो उन्होंने झारखंड में तो उन्होंने अपने परिवार के अंदर देखना भी शुरू कर दिया है। सुनिश्चित है किस किस को बनाया जा सकता है, किस किस को मुख्यमंत्री पद के लिए आगे किया जा सकता है, इसका सीधा सीधा संदेश है। ये बात तो आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं, कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं कि हमारे नेता को गिरफ्तार करने के लिए बुलाया जा रहा है, कोई पूछताछ नहीं की जानी है, गिरफ्तार करने को बुलाया जा रहा है। तो आप उनसे सवाल पूछिए जो पहले से ये बात कह रहे हैं कि हमारे नेता को गिरफ्तार करने के लिए बुलाया जा रहा है। सर, उनसे सवाल पूछिए ना, एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर सवाल उनसे पूछिए कि आप पहले से कैसे जानते हैं। आप तो मनीष सिसोदिया को लेकर भी ये बात कह रहे थे, आप संजय सिंघल को लेकर भी ये बात कह रहे थे। मनीष सिसोदिया को कितनी बार पूछताछ के लिए बुलाया गया, उसके बाद उन्हें अरेस्ट किया गया। स्क्रिप्ट ही इन्हीं का है, इनसे क्या पूछना, सारी चीजें जानकारी है इनको, इन्हीं के आदेश पर, इन्हीं के शाह पे सारी चीजें हो रही है।